आज हम करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो इसके अंदर आता है वो क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पी इंटू आर इंटू टी। बाय में 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि रेट जो होता है वो हमेशा किस चीज में होता है? परसेंटेज में। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला हमें सिर्फ ये बताता है कि इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। अगर मुझे अमाउंट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कि मतलब कितने रुपए पे पैसा लगा और कितना ब्याज मिला, वो टोटल अमाउंट निकल जाए, ठीक है। यही फॉर्मूला है इसके अंदर, और तो कुछ भी नहीं है। करो फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का है इसका। इंटरेस्ट दे रखा है, क्या निकालना है? प्रिंसिपल। आठ 80,000। 80,000। 80,000 समझ आ गया। क्या किया हमने? इंटरेस्ट कितना दे रखा था अपने को? 1200। प्रिंसिपल अपने को पता नहीं था। रेट कितना था? 18%। और टाइम? वन बाय, तो 1/12 सोल्व कर दो, पी आ जाएगा। कितना आएगा? 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रेट निकालना है, अमाउंट पता है, सम पता है। अमाउंट पता है तो इससे पहले इंटरेस्ट निकाल लोगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लगता है तो सिर्फ इंटरेस्ट निकल के आता है उससे। 4%। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 50,000 में से 46,875 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ब्याज? 3,125। सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, टाइम पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट निकालना है। यस। जिसका नहीं हुआ वो देख लो एक बारी। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3,125, ठीक है। रेट कितना है? टाइम कैसे कन्वर्ट होएगा? 1 ईयर 8 मंथ्स। तो 8/12, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा ये? 2/3, यानी कि 5/3 ईयर्स, ठीक है। क्लियर। और रेट कितना है अपने को निकालना है, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 46,875। सब कुछ पता चल गया, आर निकालना है, पुट कर दो। क्या होता है फॉर्मूला? PRT/100। इंटरेस्ट पता है 3,125। प्रिंसिपल पता है 46,875। रेट निकालना है, और टाइम कितना है? 5/3 इंटू 100। सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 4%। जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लो, और आगे चलो। आगे समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये पास्ट ईयर में आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन। दिसंबर जो 2021। चाहे 100 मान के करो, या फिर सिंपल इंटरेस्ट को क्या ले लो? 1/4 पी। पी से पी कट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, बोथ वेज हो जाएगा। रेट कितना है? R%। टाइम कितना है? R ईयर्स। आर ही तो निकालना है। परसेंट दे रखे। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट R%, टाइम भी R ईयर्स।
यस, नहीं आया? इक्वेशन दो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 1/4 ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल एज इट इज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R%। और टाइम कितना है? R ईयर्स। कोई दिक्कत? ये P से P गया, ये 1/4 एज इट इज। ये इधर 100 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर R²। यहाँ पे क्या आ गया? 25 इज इक्वल टू R²। तो इतना आ गया 5%। क्लियर? समझ आ गया श्रेया? नेक्स्ट करो। एक इन्वेस्टर है, वो कितना पे कर रहा है? कह रहा है कि उसको 15,250 रुपए चाहिए। ठीक है, कितने सालों के बाद चाहिए? 7 साल के बाद। मतलब अमाउंट दे रखा है। तो मेरे को कह रहा है कि 7.5% बैंक ब्याज देता है। तो कितना पैसा बैंक में डाले, कितने पैसे हो जाएंगे उसके पास? प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है, सब कुछ पता है। अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है सबको? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होता है? PRT/100। P कॉमन ले लो। 1+RT/100। अमाउंट पता है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट पता है, टाइम पता है, सब कुछ तो पता है, पुट्टी तो करना है। नहीं आया? 10,000। यस, 10,000 आ गया। श्रेया, हर्षित, ये क्या नाम है? दीपांशी। चलिए बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A sum of money becomes 15,000 in 5 years and 18,000 in 8 years। तो हमें कह रहा है कि प्रिंसिपल बताओ और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। ए ऑप्शन को देखो, अगर ब्याज पे पैसा चढ़ाया तो पैसा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। पहला ऑप्शन दे रहा है 20,000, 20,000 का 15,000 होएगा कभी? काट दो। अब कह रहा है सी ऑप्शन देखो, 15,000 का 15,000 रहेगा 5 साल के बाद। काट दो। और 50,000 से 15,000 होएगा। काट दो। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस को देख के ही पता चल जाता है, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। समझ आ गया? और अगर मान लो ऐसे नहीं समझ आता तो निकाल लो। इस ऑप्शन से ही चेक कर लो कि अगर 10,000 प्रिंसिपल है, 5 साल के लिए ब्याज पे चढ़ाया, तो कितने? 10% पे तो कितना पैसा मिलेगा? 10,000 5,000। इंटू 10/100 इंटू 5 साल, तो कितना रुपए मिलेंगे? 5,000। 5,000 और 10,000, 15,000 हो गए। ऐसे ही दूसरे को चेक कर लो। समझ आया? ऑप्शन से भी चेक हो जाएगा। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर हमें बोला जाता है कि प्रिंसिपल डबल हो गया, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया? आ गया। प्रिंसिपल डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, और हमें बोले रेट या टाइम निकालो, तो कैसे निकलता है? 1/T। और अगर टाइम निकालना है तो 1/R। और अगर प्रिंसिपल ट्रिपल हो जाएगा तो 2/R और 2/T। और अगर 4 टाइम्स हो जाएगा तो 3/N टाइम्स हो जाएगा तो N-1। क्लियर है? करो क्वेश्चन।
यस, आ गया सबका। क्या करना है, कह रहे कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा अगर इंटरेस्ट इतना है तो। टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, तो ये 1/r हो जाएगा। आर कितना है, 1/6.25%। कैलकुलेटर से कर लो डायरेक्टली, कितना आ जाएगा 16 ईयर्स। आया समझ, तो इसका आ जाएगा 16 ईयर्स। नेक्स्ट करो, 7th क्वेश्चन। ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल हो रहा है, डबल हो रहा है 7 साल में, कह रहा है कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा। यस, 14 ईयर्स। डबल हो रहा है 7 साल में, तो रेट निकाल लो यहाँ से। रेट क्या आ जाएगा, 1/7। ठीक है, रेट आ गया, तो हमें क्या कह रहा है, ट्रिपल करना है। ट्रिपल करने के लिए टाइम निकालना है, मतलब 2/r। 2/r कितना है, 1/7, तो कितना आ जाएगा 40। कुछ था इसमें, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑप्शन से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, तुम ऑप्शन से कर लेना, ज्यादा आसान रहेगा। समझ आया। कह रहे मिस्टर राम के पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। उसने क्या किया, दो अलग अलग बैंक में गया, दो अलग अलग बैंक में एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा जमा करा दिया। पहला बैंक जो था वो ब्याज देता था 9% का, दूसरा बैंक जो था वो 11% का देता था। इफ द टोटल इंटरेस्ट, आखिरी में जो उसको इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 9.7%। 9.7% किसका होएगा, 1 लाख का। तो कितना ब्याज मिल गया उसको, 9750। इतना ब्याज मिला उसको टोटल, समझ आया। तो हमें कह रहा है कि कौन से बैंक में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करे कि इतना ब्याज मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 से चेक करो, उसको 9% पे पैसा चढ़ाओ, कितना ब्याज मिलेगा। नहीं समझ आया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 52500, मतलब बैंक 1 में उसने 52,500 अगर जमा कराए होते, 9% का ब्याज दे रहा है, तो कितना रुपए मिलेंगे, 4750। ऐड करके देखो ये दोनों का अमाउंट, ये बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन से, नहीं बन रहा, तो सेकंड ऑप्शन पे चलो। पहले का टोटल अमाउंट 9950 बन जाएगा ब्याज, अपने को कितना चाहिए, 9750। नहीं समझ आया शुभम, श्रेया समझ आया। सेकंड ऑप्शन चेक करो। 62,500 को 9% ब्याज पे चढ़ाया तो कितना पैसा आया, 5625। और 37,500 को 11% पे जमाया तो 4, ऐड करो 9750। इतना ही चाहिए था, समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ आया सबको। पहले कह रहे ए सर्टेन सम अमाउंटेड टू 575 एट 5% इन टाइम। मेरे को कह रहा है कि 575 रुपए थे, 5% का ब्याज था। टाइम पता उतना ही है जितना टाइम, 700 साढ़े 700 रुपए को 840 रुपए बनने में लगेगा, 4% के ब्याज पे। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीछे वाले डाटा से, उस टाइम को आगे वाले डाटा में पुट करना है, और क्या निकालना है, प्रिंसिपल। टाइम 3 इयर्स आएगा, और प्रिंसिपल
पीछे वाले डेटा में 750 रुपये 840 रुपये बन गए, तो 750 रुपये 840 बन गए, मतलब ये अमाउंट दे रखा है, ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे? 500 रुपया। यस। क्या? 90 रुपए। 90 रुपए ब्याज हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी, पी कितना है? 750। रेट कितना है? 5%। और टाइम हमें निकालना है। यहाँ से टाइम निकल जाएगा, निकाल लो क्या आएगा। नहीं समझ आया मुस्कान? कितना आ रहा टाइम? गलत है, 5 कुछ नहीं। क्या सॉरी, 4%। सॉरी सॉरी, 4%। तो ये 25 पे कट गया, और ये 30 पे कट गया, और ये 3 पे कट गया, तो कितना आ गया? 3 इयर्स। समझ आ गया? टाइम आ गया 3 इयर्स। अब टाइम 3 इयर्स आ गया, मेरे को अमाउंट पता है, परसेंटेज पता है, टाइम पता है, वो बता दो प्रिंसिपल क्या आएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कॉमन 1 + RT। अमाउंट कितना है? 575 रुपए। प्रिंसिपल नहीं पता। 1 + R कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 3 साल। समझ आ गया सबको? अच्छा क्वेश्चन है। 500, हाँ। आ गया क्या? दीपांशी आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R⁻T। ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये हमारे को क्या बताता है? टोटल अमाउंट। अगर हमसे कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है। अब इसके अंदर आता है कंपाउंडिंग जो होती है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। अगर 1 साल हो रही है, एनुअली हो रही है, तो एम की वैल्यू, इसका फॉर्मूला रिड्यूस किस में हो जाता है? देखो, P × 1 + R/M की पावर T × M, ये हो जाता है। ठीक है। M की वैल्यू वेरी करती है। अगर एक बारी कंपाउंडिंग हो रही है तो M 1, हाफ ईयरली हो रही है तो, क्वार्टरली हो रही है तो, और डेली हो रही है तो 365, मंथली हो रही है तो 12। क्लियर? इसके बेसिस पे बस M की वैल्यू बदलती जाएगी और इसमें पुट करना है, और कुछ भी नहीं। क्लियर? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है उन्हें? सम ऑफ प्रिंसिपल। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया मैंने? हाफ ईयरली है क्योंकि कंपाउंडिंग। 4 1 7
इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 166 16770। प्रिंसिपल कितना है पुट करो। अमाउंट क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/2 और t। टाइम कितना दे रखा है? 1.5 साल। ठीक है, तो वो 3/2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो 2 से 2 गया, t की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/2 की पावर 3। इतना समझ आ गया? अमाउंट तो मुझे पता नहीं, प्रिंसिपल पता है कितना है? 12,600। वन प्लस रेट कितना है? 20%। तो 20/200 हो जाएगा, की पावर 3। क्लियर? इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो। पावर 3 होती है तो क्या करते हैं, अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लो, पहले मल्टीप्लाई दबा के 2 बार इक्वल टू। कितना आ रहा है अमाउंट? यस। चार एक सात और उसको 12,600 से मल्टीप्लाई कर दो। और माइनस प्रिंसिपल 12,000। अब इस अमाउंट को क्या कर दो, माइनस कर दो 12,600 में से। आ गया आंसर? क्या आ रहा है? 4170.6। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। बी। देखो बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है, गलतियां हो जाएंगी तो ध्यान से देखना। चार एक सात। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच्योरिटी वैल्यू को भी बोल ले। मैच्योरिटी वैल्यू का क्या मतलब होता है? फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब मुझे क्या बताना है? अमाउंट। और देखो इसमें गिफ्ट दे रखा है, वैल्यू भी दे रखी है तुम्हें। छः छः नौ एक। यस। टाइम है 2 1/2। हो गया। नॉर्मल फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी 1 + r की पावर। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि 1.06 की पावर 5। हाँ बहुत बारी दे देता है, एमटीपी में भी तो थी, वैल्यूज दे रखी थी ना। अमाउंट कितना है? 50,000 रुपए। वन प्लस रेट कितना है? 12% बाय 100। और बाय में 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली है, कंपाउंडिंग कितने साल के लिए कर रहा है? ये 5/2 इंटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि कितनी बार है कंपाउंडिंग? हाफ ईयरली, तो 2 बार। तो इसकी पावर 5। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, तो 50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। किसको? 1.3382 को। क्या आ जाएगा? 66,910। आ गया सबका? दीपांशी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है काफी, जुलाई 2021। तो एक्स ही तो निकालना। कैसे होएगा ये क्वेश्चन? कह रहे सम ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट्स टू रुपीज 27,900 इन 3 years। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r की पावर t। ये होता है फॉर्मूला। कितना अमाउंट हो गया? 27,900। प्रिंसिपल कितना था? एक्स। वन प्लस रेट पता है हमें? नहीं पता। टाइम पता है? 3 साल। पुट कर दिया। आगे बढ़ो। फिर कह रहे 41,850 रुपीज जो है वो 6 साल में कितना हो गया? सेम परसेंट के ऊपर 6 साल में इतना हुआ। एक्स था अमाउंट। 1 + r की पावर 6। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं पता मेरे को, तो मैं क्या करूँ? दोनों को डिवाइड कर दूं उठा के। दोनों को डिवाइड करो। 41,850 में 27,900 इज इक्वल टू एक्स 1 + r की पावर 6 अपॉन एक्स अपॉन 1 + r की पावर 3। कोई दिक्कत? एक्स से एक्स चला गया, यहां से इसकी पावर 3 बच जाएगी ऊपर। समझ आई ये चीज सबको? इसको काटो, इसको काटने के बाद क्या आ जाएगा? 1.5। आ गया? इसकी वैल्यू निकाल लो बस। समझ गए? क्लियर हो? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू एक्स की निकालनी है। इसकी वैल्यू आ चुकी मेरे पास, कितनी आई है? 1.5। समझ आया?
यहाँ पे पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 18,600। समझ आया इस टाइप का क्वेश्चन? कुछ डाउट है तो पूछो। एक से भी बना दे आपके लिए या पीछे वो पीछे कहाँ गई? टूटने वाली हो, तो पीछे भी टूटने वाले बात करते जाएगी कोई इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं कैसे हुआ है। क्या? 18,600 आ गया सबका? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ना ये, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो देख लोगे ना कैसे होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 13। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की पहले तो तुम करो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। यार फिर भी यार बहुत लगी है। हैं? वो डिफरेंस का होता है। अगर कभी भी हमसे ये पूछे ना कि एक पैसा मैंने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, डबल हो जाता है 4 साल में, तो कह रहे इतने टाइम 32 गुना कितने टाइम में होएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो क्या करोगे? अब डबल हो रहा है ये, इस डबल के साथ में इक्वल टू लगा दो, और दूसरे वाला कितना हो रहा है? 32 टाइम्स हो रहा है। अब डबल वाला कितने साल में हो रहा है? 4 में, तो इसकी पावर 4 कर दो, और 32 वाले का टाइम निकालना, उसको एक्स मान लो। देखो डबल हो रहा है सम, तो 2 इधर लिखो, और उसका टाइम ऊपर चढ़ा दो। ठीक है? और इधर 32 गुना करना है, उसका टाइम इसकी पावर में चढ़ा दो, उल्टा। समझ आया? 1 मिनट में आंसर आ जाएगा इससे। इसको कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर x, और ये 32 को क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 5 और उसकी पावर 4। तो 2 की पावर x और 2 की पावर 20, तो x कितना आ गया? 20। ये 1 मिनट में हो गया। और अदरवाइज कैसे करोगे? एक प्रिंसिपल था, वो कितने साल में डबल हुआ? 4 साल में। बंद कर दीजिए। अब वो दोबारा से डबल होएगा, मतलब 4 टाइम्स होएगा, कितने साल में? 4 साल में। फिर से डबल होएगा, मतलब 8 गुना होएगा, कितने साल में? 4 साल में। फिर से डबल होएगा, कितने साल में? 4 साल में। और फिर से डबल होएगा, कितने साल में? 4 साल में। 4 साल ऊपर गिन लो, कितने आ रहे हैं? 5 बार, तो मतलब कितने साल हो गए? 20। समझ आ गया? दोनों तरीके हैं। ये वाला सबसे आसान रहता है। जितना अमाउंट हो रहा है, मान लो ट्रिपल हो रहा है, तो 3 इधर लिखा। जितने सालों में हो रहा है उसको पावर में चढ़ा दो। जितना अमाउंट इधर करना है वो इधर लिखा, उसको टाइम निकालना है तो उसकी पावर इधर चढ़ा दो, क्रॉस में चलता है। समझ गए? लिख लो इस ट्रिक को ताकि भूल ना जाओ। नोट्स पे लिख दे। नोट्स पे लिख लो। क्या लिखते बताओ। कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कि अमाउंट डबल हो रहा है 4 साल में। स्टिकी नोट पे लगा लेंगे, हो सकता है ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है। बस ये वाली ट्रिक लिख लो ना, इससे तुम्हें याद रह जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। चलें आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो। ये मैंने नोट में नहीं लिखा हुआ। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है 2 इयर्स के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है PR²। ठीक है? और अगर 3 इयर्स के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? PR² इंटू R+3। देखो कॉर्नर में लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे सेकंड पेज पे। समझ आ गया? और अगर 2 साल या 3 साल के अलावा कोई और साल है तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला माइनस सिंपल इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला। करो ये वाला क्वेश्चन 14। डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, 2 साल का दे रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला? हाँ, PR²। तो PR² किसके इक्वल कर दोगे? 15,000 के।
हमें क्या निकालना है? 15,000 नहीं सॉरी, 96 है, सॉरी। अमाउंट कितना है? 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल पता है, डिफरेंस पता है, रेट निकालना है, निकाल दो। डिवाइड में जो 4 ही जाएगा। 0.0064 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। यही यार। तो इसका रूट ले लो, इसका रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 0.08। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 8%। समझ आ गया? तो क्या आ जाएगा? 8%। सेकंड को 15 क्वेश्चन करो। Difference like what 3 years. Yeah. गलत।10,000. यस, वेरी गुड। 3 साल के लिए कह रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा? पी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 3। और कितना डिफरेंस दे रखा है? 110.10। प्रिंसिपल बताना है, रेट पता है, सब कुछ तो पता है, पुट्टी तो करना है। पी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 3, ये होता है फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल आएगा? इसके। क्लियर? प्रिंसिपल निकालना है, आर पता है, पुट कर दो। मैं 6% डायरेक्ट है इसको 0.6%. या यार 3.06. ये जाएगा. अब इसका क्या करूँगा? 36 बाई 10 करना. रेट परसेंटेज में है तो उसको ऐसे लिख लो। इसी को एक अभी सब बाद में. ऐसे सोल्व करना, प्रिंसिपल निकल जाएगा। नहीं आया क्या भाई? फिर देखो, नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है तुम सबको पता ही ऑलरेडी, कि हमने कोई आज एसेट खरीदा, कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती, वो डेप्रिशिएट हो जाती है। तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है। बस फर्क क्या होता है दोनों फॉर्मूले में? जहां पे प्लस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, इसमें क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। टी या बोलो या एन बोलो, वो एक ही बात है। और यहाँ पे भी रेट का वही चीज चलेगी। अगर एम आ जाएगा, मतलब अगर इसके अंदर, ये तो एनुअली वाला क्वेश्चन है ना? तो एनुअली में एम कितना होता है? 1। क्लियर है सबको? तो पुट कर दो सारी वैल्यू। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए। हैज ए यूजफुल लाइफ फॉर 10 years। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12%। स्क्रैप वैल्यू बतानी है मशीन की, मतलब अमाउंट बताना है। स्क्रैप वैल्यू और अमाउंट कंफ्यूज मत होना। स्क्रैप वैल्यू पूछे तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू घटने के बाद उसकी कितनी बची है। क्या आ रहा है आंसर? आ गया सबका? इसके बाद बात आती है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की सिंगल कैश कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर की पावर टी होता है। इस अमाउंट को ही क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर वैल्यू।
और इस पी को ही क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, 1 + r⁻t। सिंगल कैश फ्लो का क्या मतलब है कि एन्युटी का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं आ रहा, मतलब पेमेंट जो है वो एक ही बार ही हो रही है, समझ आया। एन्युटी का कंसेप्ट क्या होता है कि इंटरवल्स के ऊपर, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर सेम अमाउंट की पेमेंट हो रही है, तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगता है जिसके अंदर जीटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं और एन्युटी और प्रेजेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, समझ आया उमेश। क्लियर हुआ दोनों के अंदर डिफरेंस। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पे देखो नोट्स के अंदर दो दो जगह फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एक तो टॉप पे लिखा हुआ है थर्ड पेज के, यस और एक उससे सेकंड पेज पे लिखा होगा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। -1 करके। जो दूसरे वाला फॉर्मूला है जो टॉप पे लिखा हुआ है थर्ड पेज के, वो वाला फॉर्मूला एन्युटी के कंसेप्ट में लगेगा सिर्फ, समझ आया। एन्युटी क्या होती है, जब सेम अमाउंट पेड होती है रेगुलर इंटरवल्स में, जब कभी भी सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल में पे होगी तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, जब एक ही पेमेंट हो रही होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया डिफरेंस। अब पढ़ो, कह रहे यू इन्वेस्ट 3000 रुपीज इन 2 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान। 2 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान है, 3000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किया है, 12% पर एनम का तुम्हें ब्याज मिलता है, फ्यूचर वैल्यू बतानी है, 3736 निकाल तो क्या आएगी। 3763.2। यस, क्या आ रही है, 3763.2। इस फॉर्मूले में पुट करनी है बस। आज की वैल्यू कितनी है, वाला नहीं करा। ऊपर वाला क्वेश्चन है ये। तीन चीज बताना है। एक बार ऑप्शन है से अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इसमें मान लो 1.6 की आंसर है तो 1.59 आया है उसमें, तो सही है भाई आंसर। तो और इसके अंदर का भी ऑप्शन हो तो तो 1.59 1.5 नहीं है। अप्रोक्स, अगर अप्रोक्स ही लिख दिया तो 1.60 और 59 में डिफरेंस क्या है, हमारा आंसर है 1.60 ऑप्शन में है और इन दोनों बीच भी है तो 1.60 या 59। 1.59 वैल्यू है या 1.60 ऑप्शन में है तो वही टिक होएगा। 1.60 में हाँ हाँ, इसमें नहीं अप्रोक्स लिखा हुआ है तो वही होएगा, अप्रोक्स नाम को तो भी वही होएगा, क्योंकि 59 और 60 में फर्क है। एक तो कितना सीए तक आ गया तेरे राउंड ऑफ करना नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका। हाँ, इसकी जगह पे पुट कर प्रेजेंट की जगह पे 3000, आर की जगह पे पुट कर 12%, और टाइम कितना है 2, 1.12 मल्टीप्लाई और एक बार इक्वल टू, मैं बता रही हूँ कैलकुलेटर पे लिख 1.12। सेकंड क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला आएगा, ये इधर ही रख दो और इस पूरे को उठा के कहाँ ले आओ, डिवाइड में। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2000 रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years। देखो गिफ्ट दे रखा है इसमें, वैल्यू दे रखी है तुम्हें। 12 ऑप्शन है। यस, 1227.82। समझ आ गया, कोई दिक्कत, चले आगे, श्रेया आ गया, ठीक है नेक्स्ट करो। ये तो ऑर्डिनरी एनएफटी का आ गया। हाँ तो क्या हो गया, एन्युटी का फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, उसके अंदर कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं थी या रेगुलर पेमेंट्स नहीं हो रही थी, इस क्वेश्चन में रेगुलर पेमेंट्स हो रही हैं। अब रेगुलर अगर पेमेंट्स हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑर्डिनरी एन्युटी का। क्लियर हो गया सबको, तो अब एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा दो, थर्ड पेज के सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो वाला फॉर्मूला। इसमें टाइम क्या बनेगा। टेंथ पेमेंट का मतलब, और मंथली कंपाउंडिंग है तो 10/12 × 12, तो 12 से 12 गया तो क्या आ जाएगा 10। समझ आया, कंपाउंडिंग मंथली है तो एम की वैल्यू क्या होगी 12, और मल्टीप्लाई किससे होएगा, 10 से क्यों मल्टीप्लाई होएगा, मंथली कंपाउंडिंग है तो एम कितना होएगा 12, तो वो डिवाइड भी तो होता है और टाइम से मल्टीप्लाई भी तो होता है। और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मंथ्स दे रखे हैं ना, 10th मंथ, मंथ्स को ईयर में नहीं कन्वर्ट करेगा, तो ईयर में कन्वर्ट किया, और 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कंपाउंडिंग क्या हो रही थी मंथली। समझ आया, 10 महीने हैं, महीनों को साल में कन्वर्ट करेगा तो कैसे कन्वर्ट होएगा। और एम की वैल्यू कितनी होती है अगर कंपाउंडिंग मंथली हो तो 12, 12 से 12 गया तो क्या आ गया
एन 10 आ गया ना एन आठ आठ स्टार आर इंटू 1 + i⁻n -1/i यही होता है फॉर्मूला लगा दो। और आई क्या होता है r/m और n क्या होता है t इंटू m। और एम क्या दे रखा है 10 m क्या है मंथली कंपाउंडिंग है तो 12 नहीं होएगा। एनुअली कंपाउंडिंग होता है m कितना होता है हाल मंथली कंपाउंडिंग एनुअली कंपाउंडिंग होता है m की वैल्यू कितनी होती है 1 हाफ ईयरली हो तो क्वार्टरली हो तो 4 मंथली हो तो 12 डेली हो तो 365 और एनुअली हो तो 2 1। तो इसमें हम लोग एन आएगा 3 वाला है तेरे को समझ ही नहीं आया 10 मंथली पेमेंट करनी है हर महीने पे कर रहे हैं तेरे को 10th मंथ के आखिरी में पता करना है तो तेरे 10 महीने हो गए 10 महीने को साल में कैसे कन्वर्ट करेगा 10/12 और एम की वैल्यू कितनी आएगी समझ आ गया तो क्या बचेगा 10 क्या आ रहा है ऑप्शन नहीं समझ आया 40 से 40 840 आ रहा है कोई याद है आंसर आर कितना दे रखा है 800 1 प्लस रेट कितना 10 6 एन कितना है 10 -1 और नीचे क्या आ जाएगा आई 8 1 7 6 मतलब डी ऑप्शन यस 8 नहीं समझ आया उमेश रेट कितना था 6% और एम कितना 12 तो क्या हो गया 6/1200 इसको सॉल्व कर दो और इसकी वैल्यू तो तुम्हें दे ही रखी है 1 पॉइंट इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू दे रखी है कितनी है 1.0511 0 ये लगा देता है 12 समझ आ गया कौन सा ऑप्शन आ रहा है डी आ गया सबका श्रेया हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ गया नेक्स्ट करो ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन था नेक्स्ट करो ये तो फिर से वैल्यू डायरेक्ट वाला है ना फिर से वैल्यू डायरेक्ट क्यों 50,000 इन्वेस्टेड एवरी ईयर हर साल उसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मतलब एन्युटी यस एन्युटी मिस्टर एक्स चाहता है 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए उसके 10 साल के आखिरी तक तो कितना अमाउंट वो हर साल इन्वेस्ट करे कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको ब्याज कितना मिल रहा है 10% का हर साल अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एन्युटी का कंसेप्ट हो गया मेरे को फ्यूचर वैल्यू पता है मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी है 50 लाख रुपीज तो मेरे को क्या निकालना है आर समझ आ गया फॉर्मूला लगा मंथ की तो कोई चक्कर नहीं है सीधा 10 नहीं एनुअली एनुअली सीधा पावर 10 आ जाएगी 10 साल के लिए है क्योंकि फ्यूचर वैल्यू कितनी है 50 लाख आर हमें निकालना है रेट कितना है 10% एन कितना है 10 सब कुछ यस 1977 ये माइनस करना है इससे डिवाइडेड बाय 10 नहीं समझ आया संदीप फ्यूचर वैल्यू पता है तेरे को कितनी है 50 लाख आर पता है तेरे को निकालना है आई पता है r/m आर कितना है 10 और m कितना है m कितना है m एनुअली हो रही है हर बारी पेमेंट तो क्या आएगा 1 n कितना है n हाँ तो और n 10 सब कुछ पता है पुट्टी तो करना 3 1 3 7 2 6 यस ये ऑप्शन पर है आ गया समझ ये यस ए ऑप्शन आ गया दीपांशी
नेक्स्ट करो जिसका ये हो गया। अब पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है। राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर इन अ डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का क्या मतलब है? आज से ही पेमेंट स्टार्ट कर रहा है। कितने साल तक कर रहा है? 12 साल तक। Assuming that the interest rate on this deposit is 7% per annum, compounded annually, what will be the future value? फ्यूचर वैल्यू बताना है, और फ्यूचर वैल्यू का कौन सा कंसेप्ट लगेगा? इमीडिएट एन्युटी वाला। इसमें क्या और मल्टीप्लाई होएगा? 1 + i। क्यों होएगा? क्योंकि ये वाली चीज पढ़ो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। नहीं समझ आया उमेश? तो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ये वाले फॉर्मूले में क्या और ऐड हो जाएगा? 1 + i। समझ आ गया? यार आई टेक नोट। गलत। जूम करना है बस। कौन आ रहा है? तेरा उठा ले उसको। 382813, यस वेरी गुड। हो गया। एन्युटी अभी थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनका क्लास लेने के बाद। 32812। यस। क्या आज तो ये मत डाल दो उस पे। हो गया सबका? देखो, आज अपने को करना है अब इसके बाद एन्युटी टॉपिक, ठीक है। एन्युटी के अंदर क्या आएगा? वही जो हम पढ़ चुके ऑलरेडी। एन्युटी का क्या मतलब होता है? जब रेगुलर इंटरवल के बाद पेमेंट्स होती हैं और एक फिक्स पेमेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी। ठीक है। एन्युटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब किसके क्वेश्चन आएंगे? प्रेजेंट वैल्यू के। तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? r × 1 - 1 + i⁻⁻n अपॉन i। और ये वाले क्वेश्चन किस चीज से सॉल्व हो जाते हैं? जीटी से। करो। प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। आर पता है, टाइम पता है, रेट पता है, सब कुछ पता है। आ गया तुम्हारा? 1 - यस। आ गया। कैलकुलेटर पे 1.04 लिखो, डिवाइड दबा के 12 बार इक्वल टू जीटी इंटू 5000। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लोन के जब भी क्वेश्चन आएंगे, लोन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर क्या कंसेप्ट लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट का जब भी आएगा तो फ्यूचर वैल्यू। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। 13040 सी ऑप्शन। यस। आर कितना? 2500। 1 - रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। 10 साल। नीचे क्या आ जाएगा? 0.14। तो कैलकुलेटर पे 1.14 लिखो, डिवाइड दबा के 10 बार क्या इक्वल टू
जीटी दबा दो और फिर क्या कर दो, 2500 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ गया। तुम दोनों का भी आ गया, तुम्हारा भी, आगे। मुश्किल, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं कौन तो सही बताए। आर की वैल्यू निकालते हैं प्लीज। पता नहीं। अब ऐसे हाँ आर तो निकालना है, पर देखो क्या आएगा। क्वेश्चन जो आंखें खोल के पढ़ेगा वही कर पाएगा। ए लोन ऑफ रुपीज इतने, जितना भी अमाउंट दे रखा है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। टोटल चार्ज हुआ इंटरेस्ट कितना रुपीज में, हमें ये बताना है अंडर दिस इंस्टॉलमेंट प्लान। 4 10। इंटरेस्ट टोटल कितना चार्ज हुआ ये बताना है हमें। मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पता है कितनी है, 1,02,000 रुपए। आर की वैल्यू पता है मुझे, नहीं पता, तो निकालो पहले आर। आर बताओ क्या आएगा। 10 सही है। टाइम के लिए हमें टाइम कितना है खुद देख, 2 इंस्टॉलमेंट में पे बैक किया है 2 और हर साल पे किया है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, 2 2। आर पता नहीं, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4, तो 1.04, और इसकी पावर -2। 54,079 5407। 080 आ रहा है, हाँ 79। 0 पॉइंट पर आंसर अभी भी गलत है। ये चीज होगी। आर की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या आ रही है। कैलकुलेटर पे 1.04 लिखो, डिवाइड दबा के 2 बार इक्वल टू 54080। तो आर की वैल्यू आ रही है 54080, इतना आ गया, समझ आ गया इतना। पहले यहां तक निकालो सारे। उमेश, आ गया, क्या हो गया। कैलकुलेटर पे 1.04 लिखो, डिवाइड दबा के 2 बार इक्वल टू, जीटी दबा दो, आ गया जीटी। उस पे फिर से डिवाइड इक्वल टू दबा दो और मल्टीप्लाई कर दो 1,22,000 रुपए से, यही आ जाएगा। आ गया भाई तेरा, आ गया ये। अब देखो, मेरे को ये मेरी एक इंस्टॉलमेंट आई है, ठीक है, मेरे से ये पूछ रहा है कि मेरा ब्याज कितना लगा। मैंने पेमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में करी, टोटल 2 में। तो एक इंस्टॉलमेंट इतनी है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसे पे करूंगी, × 2। तो कितना मैंने पेमेंट किया, करो इसको मल्टीप्लाई। 1,000, 8,000, जो भी आ रहा है उसमें से क्या कर दो, ओरिजिनल अमाउंट को माइनस, उतना ही मेरा ब्याज लग गया। समझ आया, इतना तो मैंने पे किया है, और मैंने लोन कितने का लिया था, 1,02,000 रुपए का, तो ब्याज कितना लग गया। कौन सा ऑप्शन आएगा, 6160। क्लियर है, क्या नहीं समझ आया उमेश। 1 लाख माइनस, जो आया ये एक इंस्टॉलमेंट इतनी आई, मैंने पेमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट्स में करी, 2 में। तो मतलब जो ये अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई करके, वो मैंने टोटल पैसा पे बैक किया। मैंने लोन कितने का लिया था, 1,02,000 रुपए का। ठीक है, तो मेरा ब्याज कितना लग गया, माइनस कर दे, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सी ऑप्शन। एक आदमी है, उसने घर खरीदा है 20,000 रुपए की कैश पेमेंट करके, एंड 4,000 रुपए उसने एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे किया 25 साल तक। तो मेरे को कह रहा है कि कैश डाउन प्राइस क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या है उसके घर का, ये बताना है। तो पहले तो हर एक इंस्टॉलमेंट पता है मेरे को, 4,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, 25 साल तक पेमेंट करी है, तो एन कितना हो गया, 25।
रेट पता है कितना है? 5%। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो पहले तो 4,000 की कितनी बनेगी? कैलकुलेटर पे 1.05 लिखो, डिवाइड दबा के 25 बार इक्वल टू दबाओ, जीटी प्रेस कर दो और 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 56,375.778। यही आ रही है उमेश, दीपांशी? आ गई है। और 20,000 रुपए वो पहले से ही पे कर चुका, तो इस अमाउंट के अंदर 20,000 रुपए ऐड कर दो, वो क्या आ जाएगा? उसके घर की कीमत। क्लियर हो गया? तो क्या आएगा? सी ऑप्शन। समझ आ गया? चले आगे, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, पास्ट ईयर में आया हुआ है, जून 2022। नहीं समझ आ रहा? माधवी ने लोन लिया, कितने रुपए का लोन लिया? 50,000 रुपए का, एबीसी बैंक से, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ठीक है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड विद एट द एंड ऑफ 5 years। अब क्या कह रहा है? उसने लोन ले लिया, पहली इंस्टॉलमेंट जो है लोन लेने के 5 साल के बाद पेमेंट शुरू करी, तो ये 5 साल के बाद लोन उतना ही रह जाएगा, ब्याज लग के उस पर बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे उस लोन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। समझ आया? 5 साल के बाद उस लोन की, पहले 5 साल होंगे या 4 साल होंगे ये बताओ? 4 साल, क्योंकि एट द एंड ऑफ 5th ईयर तो उसने पेमेंट शुरू कर दी। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल के बाद उस लोन की अमाउंट कितनी हो जाएगी पहले तो ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। नहीं समझ आया संदीप? 50,000 रुपए का उसने लोन लिया था, और उसने उस लोन को लिए रखा, और पेमेंट कब शुरू करी? 5 साल के एंड में, तो उस लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब लोन का अमाउंट कितना हो गया? 73,205, इतना हो गया। अब उसने पेमेंट शुरू करी यहां से। अब ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट बतानी है, अब आर बताना है, प्रेजेंट वैल्यू पता है। समझ आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ये ले लो, आर निकालना है। सब कुछ पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10, और टाइम कितना है? 5 साल। 5 इंस्टॉलमेंट करी है तो 5 साल है। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो। 1931। यस। ये क्वेश्चन आ गया समझ सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ आया श्रेया, दीपांशी, तेरे को भाई? तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चले आगे, क्या होगा? 5। चले, नेक्स्ट करो। अब ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दिखा? तो क्या लगेगा? एन्युटी ड्यू वाला, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में? 1+i। स्टार्टिंग में पे कर रहा है, आज से पेमेंट स्टार्ट कर दी, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1+i। कितने साल के लिए किया था? 5। हम्म। मुस्कान, तुम्हें समझ आ रहा है?
कौन सा ऑप्शन? बी। यस, करो। नॉर्मल फॉर्मूले में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, r इंटू 1 - 1 प्लस i की पावर -n अपॉन i। और ये सब कुछ पता है तुम्हें, 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, r कितना है? 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%, तो 1.10। n कितना है? 5 बाय में 0.10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.10। कैलकुलेटर पे पहले 1.10 लिखो, डिवाइड दबा के 5 बार इक्वल टू, जीटी प्रेस कर दो। कर दिया? 50,000 से मल्टीप्लाई और 1.10 से मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ जाएगा? 208,493.5। बी ऑप्शन आंसर आ गया। चले आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन। क्या? आगे श्रेया। आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे तुम? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r की पावर t। लगाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पॉपुलेशन में मॉड्यूल के हैं। ए दे ही नहीं रखा, बी दे रखा, तो क्या हो गया? आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है हमें कितना है? 2%। अब हमें कह रहे पॉपुलेशन जो है एक टाउन की 2% से बढ़ रही है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। द नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें टोटल पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है वो कितना हो जाए? 40%। इनिशियल में मान लेती हूँ कि मेरी पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। मेरी पॉपुलेशन बढ़ के कितनी होगी? 40% बढ़ गई, तो अमाउंट कितना हो गया? 140। प्रिंसिपल पता चल गया, अमाउंट पता चल गया, रेट पता है, टाइम निकालना है। समझ आया शुभम? लोग लेके भी कर सकते हो, और 1.02 को मल्टीप्लाई दबा के, यस, 17 ईयर्स। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो डायरेक्टली, 1.02 दबा के मल्टीप्लाई दबा के इक्वल टू गिन लो कितनी बारी आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो और लोग लेके भी कर सकते हो। लोग सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। चले आगे। मुस्कान को समझ नहीं आ रहा क्या? उसने बताया ही नहीं। समझ आ गया? आ गया समझ सबको? उमेश आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एनुअल बर्थ रेट दे रखा है, एनुअल डेथ रेट दे रखा है, पर 1,000 लोगों पे दे रखा है। तो कितने लोग पैदा हुए उसमें से, अगर मेरे को देखो, एनुअल बर्थ रेट पता है मेरे को 39.4, डेथ रेट पता है 19.4, और ये पर 1,000 लोगों का दे रखा है डाटा, ठीक है। तो यहां से रेट निकल जाएगा। कितने लोग पैदा हुए? 39.4। कितने लोगों की डेथ हुई? 19.4 बाय 1,000 लोग। रेट निकल जाएगा यहाँ से। क्या आएगा रेट? 0.02, यानी कि 2% का रेट है, ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, कह रहे कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। पॉपुलेशन को, ओरिजिनल पॉपुलेशन को 100 मान लो। अमाउंट कितना हो गया? 200। रेट पता है, टाइम बताना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r की पावर t। लोग ले लो। दूसरा लोग क्या होता है? 0.4, 0.3, 0.0301, 0.3010। दूसरा लोग 3 होते हैं, 0.4771।
वैल्यू को सेट करो क्या आ रहा? 35 35, यस। आ गया? सबका आ गया? चलें आगे। पॉपुलेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का क्या मतलब होता है? क्या? सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर हमारे को कोई भी काम पूरा करना है, मान लो किसी का डेट पे बैक करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा इतना पैसा पे बैक करना है, डेट पे बैक करना है, या मैं चाहती हूँ कि मेरा इतना पैसा इकट्ठा हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना के अपना पैसा जोड़ना शुरू कर देती हूँ। तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड। तो इसके अंदर भी हमेशा क्या होगा, फ्यूचर का पैसा टारगेट कर रही हूँ मैं, तो सिंकिंग फंड के अंदर हमेशा क्या कंसेप्ट लगता है? फ्यूचर वैल्यू। तो सिंकिंग फंड में क्या, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ गया? अब पढ़ो। कह रहा है कि कंपनी वांट्स टू एक्यूमुलेट ₹1,00,000 इन 5,000 फॉर रिप्लेसिंग अ मशीन। कंपनी चाहती है 5 साल के बाद मेरी मशीन खराब हो जाएगी, तो 1,00,000 रुपए इकट्ठा करना चाहती है उसके लिए। इट सेटअप्स अ सिंकिंग फंड, 10% इंटरेस्ट का कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। साफ समझ आ रहा है? एन्युटी का कंसेप्ट लग रहा है? समझ आ गया? नहीं समझ आया? आ गया। फ्यूचर वैल्यू पता है, तो कितना इंस्टॉलमेंट बनाए, आर निकालना है, लगा दो। फ्यूचर वैल्यू तुम्हें पता ही है, और 5 साल में इकट्ठा करना है। कितना हो गया? 5। 16 यस। सी ऑप्शन अब आ रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में। अगला मशीन आर हमें निकालना है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? ₹1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। एन कितना है? 5। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आ गया सबका? मुस्कान, फिर आ गया भाई? क्या आ रहा है 16 प्लीज तुम्हारा भाई? पीछे करो आराम से। दीपांशी, क्या आ रहा है? 26379 कैसे भाई? फ्यूचर वैल्यू 1,00,000 रुपए है। पीछे वाले में से आर 1.10 की पावर 5 -1 बाय में 0.10। इसको सोल्व कर। 0.10 लिखो कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई दबा के 4 बार इक्वल टू क्या? डिवाइड से क्यों आएगा? पावर प्लस किया है, तभी तो गलत आ रहा है आंसर। दीपांशी, आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। डी ऑप्शन Sinking fund is created to pay off a debt of ₹5,00,000 after 14 years। एक आदमी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है 5,00,000 रुपए का, 14 साल में उसको चुकाना है सारा। फंड जो है उसको 8% इंटरेस्ट चढ़ता है उसके ऊपर एनुअली। तो कितना एनुअल डिपॉजिट जरूरी है? आर निकालना है अगेन, सेम फॉर्मूला। से होता है टेस्ट बना दिया कितने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डाल। यस, तो क्या आएगा? डी ऑप्शन। उमेश आ गया? सेम फॉर्मूला लगेगा, आर निकालना है। फ्यूचर वैल्यू 5,00,000 रुपए अब की बार, आर निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, तो 1.08 की पावर 14 -1/0.08। इसको सॉल्व कर दो। आर कितना आ जाएगा? 0.20648। क्लियर? 628।
यस, आ गया। कौन से फॉर्मूले में डिफरेंस बताऊं? तो ये तो सेम ही, तो फ्यूचर वैल्यू का ही तो फॉर्मूला है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट हो रही है, हर साल पेमेंट हो रही है, तो एन्युटी का ही तो कंसेप्ट लगेगा। क्या है? हाँ हाँ, हर साल कितना डिपॉजिट कराए, कितना पैसा हो जाए। बोला तो है कि हर साल कितना डिपॉजिट कराए, वही तो बताना था कि हर साल इतना डिपॉजिट कराएगा बैंक में जाके तो इतना रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, वही तो बताना है। ये कंसेप्ट ही एन्युटी का है। बताया तो, सिंकिंग फंड में कौन सा कंसेप्ट लगता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्लियर हो गया? नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ तब लगता है जब एक बार ही पेमेंट हो रही हो सारी, इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर ना हो, या बार बार बैंक में जाके पैसे जमा ना करा रहे हो। समझ आ गया? अदरवाइज जितने भी कंसेप्ट हैं उनमें सब में एन्युटी का कंसेप्ट है, यही फॉर्मूले चलेंगे। क्लियर? समझ आ गया? अब आ गया सबका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीजिंग। लीजिंग का क्या मतलब होता है? रेंट के ऊपर देना अपनी प्रॉपर्टी को। तो इसके अंदर, या भाड़े पे देना, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि भाड़े पे देना फायदा है या फिर खरीदना फायदा है, या फिर दोनों। क्लियर हुआ? लीजिंग का जब भी कंसेप्ट आता है तो कंसेप्ट लगता है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। लीजिंग के अंदर कंसेप्ट किसका लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू का। सिंकिंग फंड में किसका लगता था? फ्यूचर वैल्यू। लोन में प्रेजेंट वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर वैल्यू। क्लियर हो गया? तो लीजिंग का क्वेश्चन है, बताओ। मिस्टर ए लीजेस आउट अ मशीन, 4,50,000 की मशीन है, मिस्टर बी को दे दी 6 साल के लिए। लीज रेंटल फिक्स हुआ 1,10,000 रुपए का पर एनम, पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इन चीजों को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना कि एट द एंड बोला है या एट द बिगनिंग बोला है। बिगनिंग बोलता है तो उसके अंदर क्या एडिशनल आता है? 1+i। तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच ईयर है। इफ द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट इज 12%, तो किसके लिए फायदेमंद है प्रॉपर्टी? सौदा किसके लिए फायदेमंद है? 4,50,000 4,50,000 रुपए की उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की। उसने 6 साल के लिए मिस्टर बी को भाड़े पे दे दी। अब मिस्टर बी तो जो रेंट देगा वो हर साल के एंड में देगा। पहले साल के एंड में देगा 1,10,000, अगले साल के एंड में देगा 1,10,000। तो 1,10,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले आज की डेट में, मतलब 6 साल में तेरे को इतना पैसा मिलेगा। क्लियर? आज की डेट से फिर कंपैरिजन कर। अगर 4,50,000 रुपए से जो रेंटल इनकम है वो ज्यादा हुई तो किसके लिए फायदेमंद है? भाड़े पे देना। और अगर कम आई तो इसका मतलब क्या है? लॉस में जा रहा है रेंट पे देना। चल, बोथ के लिए फेवरेबल कैसे होएगा? एक के लिए फेवरेबल है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1,10,000 रुपए की। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। उमेश, नहीं समझ आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12, और इस 6 साल है तो -6, 0.12। हाँ, तो पहले कैलकुलेटर पे 1.12 लिखो, ठीक है। डिवाइड दबा के 5 बार इक्वल टू दबाओ, 6 बार इक्वल टू दबाओ, जीटी प्रेस कर दो और 1,10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आ जाएगा अमाउंट 452,254। अब रेंटल इनकम है इतनी, ठीक है, और ए ने उसको भाड़े पे दिया कितने पे? खरीद दी उसने गाड़ी की बात। क्या चीज? 4,50 उसकी मशीन की वैल्यू है, तो किसके लिए फायदेमंद है? एक के लिए। ए के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जो पिछले क्वेश्चन था उसमें किराया ज्यादा आ रहा था ना, तो किराए पे देना फायदेमंद था, इसलिए ए के लिए क्या हो गया? फेवरेबल। करो। कंपनी इज कंसिडरिंग द प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन। कंपनी चाह रही है कि एक मशीन खरीद लेते हैं। वो सोच रही है कि या तो फुल पेमेंट करें 4,000 रुपए की, ठीक है, या नहीं, या तो फुल पेमेंट करें या 4-4 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट बांध दें।
4 साल के लिए एनुअल रेट कितना है? 1250। सॉरी, 4,000 रुपए की फुल पेमेंट बता रहा है। या तो 4,000 की फुल पेमेंट कराओ या इंस्टॉलमेंट भांग लो 12,000, 1,250 रुपए की। और इंटरेस्ट है 14% का। तो क्या फायदेमंद है? लीजिंग का लीजिंग। क्योंकि उसको कम भाड़ा देना पड़ेगा। कम भाड़ा देना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो पहले तो 1,250 की। 3 6 4 2 1 माइनस 1 प्लस आई, इंटरेस्ट कितना? 1.14। और कितने साल लगेंगे? 4 साल। और यहाँ पे 0.14। तो 1.14 कैलकुलेटर पे लिखो, डिवाइड दबा के 4 बार इक्वल टू जीटी प्रेस कर दो और 1,250 से मल्टीप्लाई। 3 6 4 2 तो क्या आ रहा है? 3,642। अगर वो आज की डेट में पेमेंट करता तो कितने रुपए लगते? 4,000। और अगर इंस्टॉलमेंट में देगा तो उसको कितने की पड़ जाएगी मशीन? 3,642 रुपए की। तो क्या फायदा है? भाड़े भाड़े पे लेना। तो क्या आएगा? लीजिंग द मशीन फायदेमंद है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, चले आगे, हो गया सबका? कुछ प्रॉब्लम है श्रेया? देख, कैरर कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि आज ही 4,000 की मशीन खरीद ले। दूसरा ये था कि 1,250 रुपए हर साल के एंड में दे और किराए पे ले ले मशीन। तो मैंने क्या किया, 1,250 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली कि आज की डेट में कितनी वैल्यू होगी। वो वैल्यू आ रही है तेरी 3,642 रुपए। ठीक है? मतलब अगर तू किराए पे लेगी मशीन तो तेरे को 4 साल में टोटल इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई के साथ साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम होगी। ठीक है? तो इतने रुपए तेरे को पे करने पड़ेंगे। और अगर आज ही खरीदेगी तो तेरा कितना खर्चा होएगा? 4,000 का। तो क्या फायदेमंद है? लीजिंग। क्लियर हो गया दीपांशी? नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है? जितने भी हमारे difference between present value of all cash inflows माइनस कैश आउटफ्लोज, जितना पैसा आ रहा है माइनस कर दो जितना पैसा जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उस बिजनेस में जितना पैसा आ रहा है माइनस जितना पैसा जा रहा है। अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रॉफिटेबल है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 है तो मतलब लॉस में है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 है तो मतलब ना तो फायदा हो रहा ना लॉस हो रहा। तो बताओ, एक मशीन है, परचेज करी जा सकती है 50,000 की। और मशीन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी 12,000 रुपए नेक्स्ट 5 इयर्स के। अज्यूम करो बोरोइंग इज 10%, तो मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं, ये बताना है, बताओ। profitable है। Yes, because the NPV is negative मान से आ रहा है। हाँ, तो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है तो धंधा लॉस में है। लॉस में है तो जो आपने निकलवाई है तो ये सब कम है। कोस्ट ऑफ मशीन का ज्यादा है, तो फिर तो एनपीवी नेगेटिव है, तो इसका मतलब मशीन खरीदनी चाहिए। नहीं, तो क्या आएगा? नो। हाँ, तो पहले क्या करेगा इसके अंदर? पहले इस 12,050 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले, कितनी आएगी? 4,548। नहीं समझ आया? हाँ, पहले प्रेजेंट वैल्यू तो निकालो इसकी। समझ नहीं आया? तो 12,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 1 माइनस रेट कितना है? 10%। 1.10। और कितने साल में पेमेंट हो रही है? 5 साल में। और 0.10 ये हो गया। ये तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। और मैंने आज पेमेंट कर कितनी दी? 50,000 की मैं मशीन खरीद चुकी। मतलब मेरे को ये मशीन का कह रहा है कि मशीन मेरे को कमा के कितना दे रही थी? 12,000 रुपए। उन 12,000 रुपए का मैंने आज की वैल्यू निकाल ली। और मैंने खरीद कितने में ली थी मशीन? 50,000 रुपए में। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी तेरी 45,489.44 माइनस 50,000 रुपए। ठीक है? तो ये लॉस में आएगा। तो मशीन खरीदनी चाहिए? नहीं। तो क्या आएगा? नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि एनपीवी क्या है? नेगेटिव। क्लियर हो गया? नहीं समझ आया उमेश को? क्या नहीं समझ आया? present value निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू का 50,000 की मशीन की कॉस्ट है, अगर आज खरीदेगा तो इतने की पड़ेगी उसको। ठीक है? और वो मशीन काम कितने का देगी? 12,000 रुपए का, पर हर साल के आखिरी में देगी। ठीक है?
तो उन 12,000 की 5 साल तक की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली कि कितना मेरे को कमा के देगी वो मशीन, इतना कमा के देगी। मशीन खरीदूं मैं 50,000 की, कमा के दे 45,000, फायदा है मशीन खरीदने में? तो नहीं है। आगे सुनो। अब भी नहीं आया? बोल बोल, क्या नहीं समझ आया? नोट्स ले ले, उसमें लिखा हुआ सब कुछ ये 50,000 माइनस ब्रेक वाली ले ली, 50,000। क्योंकि एनपीवी का मतलब ही क्या होता है? कैश फ्लो। जो इन अंदर आया, पैसा आया कितना? 45,000। और मेरे पास से गया कितना? 50,000। तो यही तो होता है एनपीवी। नहीं समझ आया अभी? आ गया दीपांशी? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की वैल्यूएशन क्या होती है? बॉन्ड की वैल्यूएशन, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? पैसा। तो वो क्या करती है? बॉन्ड इशू कर देती है। इस तरीके से एक पेपर लिखा होता है, मान लेते हैं कि उसके ऊपर 1,000 रुपए लिखा है। यहाँ लिखा होगा 10% के हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। जब कभी भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, मान लो 10,000 रुपए का उसने बॉन्ड इशू किया, सॉरी 1,000 रुपए का बॉन्ड इशू किया, तो क्या होएगा? देखो, तो मैं ये बता रही थी कि बॉन्ड ऐसे इशू होता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से कितने रुपए ब्याज देगी तुम्हें? 100 रुपए। तो हर साल 100 रुपए तो तुम्हें ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। और थर्ड ईयर, 3 साल के लिए पैसा लिया है, तो थर्ड ईयर में तो तुम्हारा पैसा लिया है वो भी तुम्हारा यूं का यूं क्या आ जाएगा? वापसी। ये होता है बॉन्ड का कंसेप्ट, ठीक है? पर ह्यूमंस क्या होते हैं, वो जो मांगा जाए, जो दिया जाए, वो थोड़ी देते हैं। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा अपना फायदा देखते हैं। हम गवर्नमेंट को क्रॉस ऑर्डर करते हैं कि भाई मैं तेरे को बॉन्ड जो है वो 1,000 रुपए में तो नहीं दूंगा, आखिरी में तो तुझसे लूंगा 1,000 रुपए, लेकिन अभी के लिए तेरे से कम पैसे में दूंगा। मैं तेरे को कम पैसे दूंगा पर लेऊंगा पूरे 1,000 रुपए। ऐसा करूंगी अगर मैं कि पैसा कम दूं और लूं ज्यादा, तो मेरा फायदा होएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। An investor intends to purchase a 3-year ₹1,000 par value bond at a nominal rate of 10%। ठीक है? एक एक इन्वेस्टर है, वो क्या चाहता है? 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदना चाहता है, ठीक है? 3 साल के लिए खरीदना चाहता है और 10% के ब्याज पे खरीदना चाहता है, ठीक है? एट व्हाट प्राइस मे द बॉन्ड बी परचेज, कितने रुपए पे वो बॉन्ड को परचेज करे कि उसका जो फायदा है वो कितने परसेंट का हो जाए? 14% का। समझ आया क्वेश्चन? तो ये वाला अमाउंट मुझे बताना है कि मैं कितने रुपए सरकार को ऑफर करूं कि मेरा जो मुनाफा हो वो कितने परसेंट का हो जाए? 14% का। तो क्या करो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। 100 रुपए की, 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो पहले। 1,000 दे दो। 100 बॉन्ड के अंदर हर साल तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलता है और आखिरी में वो वैल्यू भी मिलती है, तो मेरे को तो ओवरऑल प्रॉफिट देखना है ना। तो 100 रुपए का पहले प्रॉफिट निकाल लो, कितना आएगा? वन माइनस ब्याज कितना चाहिए? 14% का इंटरेस्ट चाहिए। और कितने साल के लिए चाहिए? 3 साल के लिए। और यहाँ पे 0.14। इसको सोल्व करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी। 232 रुपए, ठीक है? और ये 1,000 रुपए के ऊपर भी मैं कितना पैसा चाह रही हूँ? 14% के हिसाब से इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। और ये 1,000 रुपए मेरे को कितने साल के बाद मिलेंगे? 3 साल के बाद। तो इसकी भी निकाल दो। अब इसमें देखो, इस 1,000 रुपए के ऊपर एन्युटी का कंसेप्ट लगेगा? इसके ऊपर तो कोई फिक्स है ये तो इस पे नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट लगेगा। तो इस पे प्रेजेंट वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला लगा दो। फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 + r⁻t। समझ आया? ये 1,000 रुपए तो फिक्स है ना। इस 1,000 रुपए की आज की डेट में कीमत बतानी है, तो ये तो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू लग जाएगी। और इनकी इंस्टॉलमेंट बन रही है, तो इन पे क्या लगा दिया? एन्युटी का कंसेप्ट। और इस वाले 1,000 रुपए पे क्या लगेगा? नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। इसमें 10% लगेगा। क्यों 10% क्यों लगेगा? ओवरऑल प्रॉफिट 14% का चाहिए, तो इस पे भी 14% से कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं है। 10% का बस इतना काम था, ये 100 रुपए निकालना। 1,000 का 10% कितना होएगा? 100 रुपए। समझ आया? निकाल लो इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1,000। और रेट कितना है? 1.14। और टाइम कितना है? 3 साल। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 674.97। नहीं आ रहा। कैलकुलेटर पे पहले 1.14 लिखो, मल्टीप्लाई दबा के 2 बार इक्वल टू दबाओ।
उसको डिवाइड इक्वल टू कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 674 आ गया। अब देखो ये प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी और ये इसकी अमाउंट इतनी होगी, दोनों को ऐड कर दो, कितना बन रहा है 907। मतलब मैं सरकार को रुपए दूंगी 907 और उससे लूंगी कितने 1000 रुपए और विद ब्याज। बड़ा फायदे का सौदा है। क्लियर हो गया? समझ आया? नेक्स्ट तुम करो। ऐड कर दिया 232 रुपये उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब हर साल कितना ब्याज देगी सरकार? 1500 का 12%। नीचे करना है 180 है उसकी। और उसके बाद हर साल उसको ब्याज कितना मिलेगा? 180 रुपए। और मुनाफा कितने का चाहते हैं हम इन रिटर्न? 15% का। 14 जो कि कर तू अपना गलत है। टाइम भी नहीं इसमें 5 साल 1 जीरो 410? क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें समझ में ही नहीं आया। ये वैल्यू हमें बतानी है, 5 साल तक 180 रुपए मिलेंगे। ये तो निकाल दिया 3.38। अब 180 रुपए की ये एन्युटी बन रही है, तो यहाँ पे 180 रुपए पे तो एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने कितने रुपए दिए हैं? 1500। हाँ ऐड कर दो, क्या आ रहा है? 1349 टोटल। कैसे निकलेगा फिर? 180 की पहले प्रेजेंट वैल्यू बताओ। 180 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 चाहते हैं और 5 साल के लिए चाहिए, और यहाँ पे 0.15 ये हो गया। और प्लस क्या कर देंगे? 1500 बाय में 1.15 और इसकी पावर 5, ये आएगी 603.38 और ये आएगी 745.76। ऐड कर दो, कितना आएगा? 1345। 745 कैसे लिखा? हमारा नहीं आ रहा। कैलकुलेटर पे 1.15 लिखो। 1.12 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 1.12? रिटर्न कितना चाहिए? फिर ऊपर तो उससे किया है ना, दूसरे से। कहाँ किया? ऊपर ऊपर भी तो 1.14 ही किया था पहले वाले क्वेश्चन में। नींद में हो क्या? आ गया? तो कितने रुपए बोलेगा सरकार को? 328। 1349 तो सबसे पास कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? समझ आ गया? उमेश, सबको क्लियर है या ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है। लग ही रहा है ऑल क्लियर है। चले आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है परपेचुटी का। क्या होती है परपेचुटी? इन्फिनिटी तक। भाई आज दादी चाहती है कि पोते को इतने साल के बाद इतने रुपए मिल जाएं, जब तक जिएगी तब तक हर महीने हर साल बैंक में इतने रुपए जमा कराएगी। तो परपेचुटी के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है परपेचुटी में तो क्या फॉर्मूला होता है? आर बाय आर। ये तो कब फॉर्मूला होता है? जब पेमेंट कब हो? एट द एंड ऑफ ईयर। और अगर इमीडिएट पेमेंट होएगी तो क्या फॉर्मूला होएगा? आर बाय आई प्लस 1 प्लस आई। समझ आ गया? पढ़ो क्वेश्चन। रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर। रिटायरमेंट चाहता है भैया, एंड रिसीव्स 3000 रुपए हर महीने रिसीव करना चाहता है। ही विशेस टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, 3000 रुपए उसको मिलते हैं, वो चाह रहा है भाई मर जाएगा तो अपने बच्चे बूढ़ों को दे देगा। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। कितना रुपए उसको हर महीने साइड में रखना है
कि वो अपने इस गोल को एक्सेप्ट कर पाए, बताओ। हर महीने है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। करो सोल्व। आर की वैल्यू कितनी है, आज बताना है उसको कि कितना अमाउंट साइड रखे, कितने रुपए पास कर पाए, 3,000 रुपए। आई कितना होता है, रेट कितना, 8% का, तो 8/100 और इंटू 12। क्लियर, इसको सोल्व कर दो। यस, यस, 4.5 लाख रुपए उसको आज साइड रखने पड़ेंगे ताकि उसका ये गोल पूरा हो सके। क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए ट्रस्ट प्रोमिस टू पे ₹6,000 एवरी ईयर फॉर एवर, ठीक है। स्टार्टिंग इमीडिएटली, आज ही स्टार्ट हो रहा है, आज ही स्टार्ट हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, R/I इंटू 1+I। आई कितना है, आर कितना है, 6,000 रुपए। आई कितना है, 10%। और पेमेंट कब हो रही है, एवरी ईयर, तो एम की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.10 और यहाँ पे 1.10। सॉल्व कर दो, क्या आएगा, यस बी ऑप्शन, 66,000 रुपए। क्लियर, समझ आ गया उमेश, दीपांशी, श्रेया। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोइंग परपेचुटी का क्या मतलब होता है कि जो पैसा हम साइड में रख रहे हैं वो भी एक फिक्स अमाउंट से क्या होता रहे, ग्रो करता रहे। तो ग्रोइंग परपेचुटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, R/1 माइनस ग्रोथ रेट। जिस ग्रोथ से क्या, रेट आर तो हमें पता ही है, इंस्टॉलमेंट, आई हमें पता ही है, आर जी क्या होता है, जिस रेट से वो क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। समझ आया, पढ़ो क्वेश्चन। एक फंड है, 1,000 रुपए पे करता है पहले साल, पेमेंट जो है वो ग्रो किस रेट से कर रही है, 5% से। और डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट का क्या मतलब होता है, पहले भी बताया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताया था ना, वो 10% है, तो प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। रेट कितना है, आई कितना है, 10%। और एवरी ईयर हो रहा है, टाइम कितना है, 1। और ग्रोथ कितना, 5/100। सोल्व कर दो, क्या आ रहा है, बी ऑप्शन। क्लियर, इसके बाद एक टॉपिक आता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है, मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 2016 में, और मैं 2020 तक का डाटा देख रही हूँ कि मैंने कितना पैसा कमाया। ठीक है, मान लिया कि मेरा रेवेन्यू पहले साल था 100 करोड़, फिर बढ़ गया 150 करोड़, फिर हो गया 200 करोड़, 240 करोड़, और 264 करोड़। ठीक है, ये दे रखा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस में कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल अमाउंट, करंट वैल्यू, आज बिजनेस कहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये होगी करंट वैल्यू, बाय में जहां से बिजनेस शुरू हुआ था, इनिशियल वैल्यू, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/टाइम -1। क्लियर हुआ, जहां पे बिजनेस आज खड़ा है वो वैल्यू, जहां से बिजनेस शुरू हुआ बाय में वो वैल्यू, जितने टाइम तक बिजनेस हुआ बाय में 1/t वो, और -1। अब बिजनेस आज खड़ा कहाँ पे है, 264 पे। शुरू कहाँ से हुआ था, 100 से। कितने साल में हुआ है बिजनेस, 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो 1/4 -1। सॉल्व कर दो इसको, यस, 27.46%। क्लियर हो गया सबको, ये कंसेप्ट था कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का। समझ गए सारे, उमेश, हाँ जी उमेश जी, चैप्टर हो गया कंप्लीट।